स्वागत है आप सबका एक नए ब्लॉग में। आज के ब्लॉग में हम लोग जाने वाले हैं एक बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थान जिसका नाम है नानक मत्ता। तो नानक मत्ता जो है वो है उत्तराखंड के टनकपुर शहर के पास में, और इस वक्त जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये लोकेशन है नानक सागर। तो मेरे पीछे जो आप ये देख रहे हैं ये एक डैम है बहुत बड़ा जिसको नानक सागर भी कहा जाता है, और पास में ही बहुत ही प्रसिद्ध फेमस नानक मत्ता का गुरुद्वारा भी है। तो अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं। मुश्किल से 2 किलोमीटर इस डैम से नानक मत्ता गुरुद्वारा की डिस्टेंस रह गई है। तो दोस्तों हम लोग रुके थे टनकपुर में, हम नानक मत्ता नहीं रुके थे। तो टनकपुर में जो हमने रूम लिया वो गो आईबीबो से बुक किया था, और हमें ये रूम मिला 1500 रुपये का एसी रूम। होटल का नाम है होटल सॉलिटेयर, जो कि टनकपुर मेन सिटी में ही है। रूम अच्छा था, साफ़ सुथरा था, और मेन मार्केट के पास में ही था। सारी फैसिलिटी यहाँ पे थी, रूम सर्विस भी अच्छी थी। बट इस होटल में रेस्टोरेंट नहीं है। तो ये खाना हमने मार्केट में खाया इस रेस्टोरेंट में, और मार्केट में कई सारे ऑप्शन हैं। तो हमने जहाँ पे खाया, मैं आपको आपके अंदाजे के लिए बता दूं कि ये थाली जो थी 90 रुपए की थी, और खाना बहुत ही टेस्टी था। तो कई सारे ऑप्शन हैं जो आप चूज़ कर सकते हैं खाने के। तो सुबह ही सुबह हम लोग निकल गए टनकपुर से नानक मत्ता गुरुद्वारे की ओर, जो कि 40 किलोमीटर है। और सुबह ही सुबह हमने ब्रेकफास्ट के लिए अपनी गाड़ी रोकी। ये एक रेस्टोरेंट रास्ते में पड़ा था जिसका नाम था होटल शौर्य एंड रेस्टोरेंट। तो यहाँ पे रुकने की व्यवस्था भी है, आप रुक भी सकते हैं, साथ में ही आप खाना भी यहाँ पे खा सकते हैं। मेन हाईवे पे ही है, और रेट एकदम रीज़नेबल थे। तो ये आ गया है नानक सागर डैम। देखिए कितना खूबसूरत ये डैम दिखाई देता है। अब बात करते हैं कि आप अगर नानक मत्ता आते हैं तो रुकेंगे कहाँ। आपके पास कई सारे ऑप्शन हैं। आप पास के ही शहर खटीमा में रुक सकते हैं, और पास के ही शहर नानक मत्ता में भी रुक सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा ऑप्शन जो कहलाता है वो है नानक मत्ता की सराय, जिसका नाम है श्री गुरु हरगोविंद साहिब निवास, जो कि नानक मत्ता गुरुद्वारा कैंपस में ही है। यहाँ पे जो कमरे हैं वो बहुत ही कम रुपए में आपको मिल जाएंगे। साथ में अटैच वॉशरूम भी होंगे, डॉर्मेटरी भी है, एसी रूम्स भी है। बहुत बड़ी जगह है, और यहाँ पे आपको आसानी से रूम मिल जाएगा रहने के लिए। चाहे आप अकेले आ रहे हैं या फिर परिवार के साथ आ रहे हैं तो यहाँ पे आप रह सकते हैं। बहुत ही हरी भरी और शांत जगह है। साथ में ही कुमाऊं विकास मंडल का यहाँ पे रेस्ट हाउस भी है, तो उसकी ऑनलाइन बुकिंग आप कर सकते हैं kmvn.in की वेबसाइट से। तो इस वेबसाइट से आप बुकिंग कर सकते हैं। उसका किराया लगभग 800-900 रुपये या 1000 रुपये के आसपास रहता है। सीज़न के हिसाब से ऊपर नीचे होता रहता है। और यहाँ पे जूते चप्पल आप उतार करके यहाँ पे जमा करवा सकते हैं। उसका कोई पैसा नहीं जाता है, टोकन मिलेगा जो बाद में आप दे करके अपने जूते चप्पल वापस ले सकते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं गुरुद्वारे के दर्शन करने, और यहाँ से आगे कोई भी कैमरा या मोबाइल से शूट करना अलाउ नहीं है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में स्थित गुरुद्वारा नानक मत्ता साहिब में देश और विदेश से हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। ये गुरुद्वारा सिख धर्म के प्रथम गुरु नानक देव जी की तपोस्थली कहा जाता है। गुरुद्वारा नानक मत्ता साहिब पहुंचने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए गुरुद्वारा की प्रबंधक कमेटी के द्वारा 24 घंटे लंगर वितरित किया जाता है, जो साल के 365 दिन चलता रहता है। ऐसी मान्यता है कि सच्चे मन से गुरुद्वारा आकर दर्शन करने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं यहाँ पूर्ण होती है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये जगह यानी कि ये गुरुद्वारा उत्तराखंड राज्य के उधम सिंह नगर में है, और खटीमा शहर से नानक मत्ता की दूरी लगभग 15 किलोमीटर है। सितारगंज से इसकी दूरी लगभग 13 किलोमीटर है। और यदि आप प्रसिद्ध माँ पूर्णागिरी के दर्शन करने जाएं, जो कि टनकपुर में है, तो यहाँ पे भी ज़रूर आएँ, क्योंकि टनकपुर से नानक मत्ता की दूरी सिर्फ 40 किलोमीटर है।
अगर हम लोग देश की राजधानी नई दिल्ली से नानकमत्ता की दूरी की बात करें तो ये लगभग 315 किलोमीटर है। तो अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं फ़्लाइट से यानी कि एरोप्लेन से, तो नज़दीकी एयरपोर्ट जो पड़ेगा वो है पंतनगर एयरपोर्ट, जो कि यहाँ से सिर्फ 55 किलोमीटर दूर है। नानकमत्ता आप ट्रेन से भी आ सकते हैं। नज़दीकी जो रेलवे स्टेशन है वो टनकपुर है और साथ ही साथ में खटीमा भी है। तो टनकपुर के लिए भारत के अलग अलग हिस्सों से ट्रेनें आती हैं। सड़क मार्ग से भी आप यहाँ पे नानकमत्ता में बहुत आसानी से पहुँच सकते हैं। दिल्ली से आनंद विहार ISBT से आपको यहाँ के लिए डायरेक्ट बस मिल जाएंगी। पूरा गुरुद्वारा संगमरमर के पत्थरों से बना है, सफ़ेद रंग का दिखता है और नक्काशी बहुत ही बेजोड़ है। मुख्य गुरुद्वारा में ही एक बहुत ही सुंदर सा सरोवर भी है जिसमें बहुत ही स्वच्छ जल है। गुरुद्वारा प्रांगण में ही एक दूध वाला कुआं भी है। कहा जाता है कि गुरु नानक देव जी के साथी भाई मर्दाना ने एक बार गुरु नानक जी से दूध पीने की इच्छा जाहिर की, तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि पास में रहने वाले योगियों से दूध मांग लो। लेकिन योगी जो थे वो गुरु नानक देव जी को पसंद नहीं करते थे, उनकी शक्तियों को पसंद नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने भाई मर्दाना को दूध नहीं दिया और ताना मारा कि इतनी शक्ति है तो अपने गुरु नानक देव जी से कहो, वही दूध का इंतज़ाम कर देंगे। तो गुरु नानक देव जी ने अपनी आध्यात्मिक शक्तियों से योगियों की सारी गायों का दूध निकाल कर एक कुएं में भर दिया और ऐसा कहा जाता है कि इस कुएं का पानी का स्वाद बिल्कुल दूध जैसा है। बाद में यहाँ पे गुरुद्वारे का निर्माण हुआ तो ये स्थान गुरुद्वारा दूध वाला कुआं के नाम से जाना जाने लगा। इस जगह को पीपल साहिब कहा जाता है। यहाँ पे एक हरा भरा विशाल पीपल का वृक्ष है। कहा जाता है कि ये पीपल का वृक्ष सूखा था, लेकिन जब गुरु नानक देव जी यहाँ आए तो उन्होंने इस वृक्ष के नीचे ही अपना आसन जमा लिया और उनके बैठने भर से ही ये वृक्ष हरा भरा हो गया। लेकिन पहले से ही जो यहाँ पे साधु रहते थे उनको ये बात अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने आंधी तूफान ला करके इस वृक्ष को उड़ाना चाहा और जब ये वृक्ष उखड़ करके उड़ने लगा तो गुरु नानक देव जी ने अपने पंजे से इस वृक्ष को हवा में ही रोक दिया। तो वो जो साधु थे वो सारे गुरु नानक देव जी की शक्ति को मान गए। ये है गुरुद्वारा बावली साहिब, जो लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर दूर है गुरुद्वारा नानकमत्ता साहिब से। कहा जाता है कि इस स्थान पर जो पानी है वो गुरु नानक देव जी की शक्तियों के द्वारा उन्होंने यहाँ पे लाया था। यहाँ पे दूर दूर तक आपको शांत पानी दिखाई देता है और एक पिकनिक स्पॉट के रूप में भी आप कह सकते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे ज़रूर आते हैं। इस जगह को बावली साहब कहा जाता है और बाहर ही जूते चप्पल उतार करके आप नीचे दर्शन करने जा सकते हैं। एक्चुअली ये एक बावली है, यानी कि स्टेप वेल सीढ़ियों वाला कुआं। तो इसमें नीचे उतर के भी आप पूरा नीचे तक इसको देख करके आ सकते हैं। इसमें पानी रहता है हमेशा, कभी कम रहता है कभी ज़्यादा रहता है। और ये जो बावली है ये नानक सागर पे बनी हुई है। चारों तरफ आपको नानक सागर दिखाई देगा जिसमें पानी भरा हुआ आपको दिखाई देगा। साथ ही साथ आप यहाँ पे पानी में बोट का लुत्फ़ भी उठा सकते हैं, बोटिंग भी यहाँ पे कर सकते हैं। नानक डैम जो है ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और लोकेशन पे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।